Java is the one of the best software development programming language in 21st century. If you want to develop a mobile application, then you need a Java. हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कि जावा का रोड मैप क्या होता है बिगनर के लिए, जिसको पता नहीं कि जावा क्या है उसके लिए बताएंगे कि एक्चुअली में जावा क्या है और इससे क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं और इसको किस तरह से लर्न करने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक है जो हमें लर्न करना पड़ेगा जावा को डेवलपर बनने के लिए। तो देखते हैं आपकी एजेंडा क्या है हमारे। तो एजेंडा देखते हैं। तो फर्स्ट में हम रखे हैं कि जावा का इंट्रोडक्शन, बेसिक से लेके एडवांस तक उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जावा की एप्लीकेशंस देखेंगे। थर्ड वन में देखेंगे कि जावा क्यों है, वाई जावा। एंड फोर्थ में देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी इन जावा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जावा देखिए, हम देखेंगे कि जावा क्या होता है। तो जावा एक बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसकी जो मार्केट डिमांड है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कम्युनिटी बहुत ही लार्ज है। पॉइंट नंबर 3, जो जावा है, जावा मोस्टली यूज होता है आपका सर्वर साइड में, मोस्टली यूज होता है आपका मोबाइल डेवलपमेंट में, मोस्टली यूज होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो जितने भी डेवलपमेंट फील्ड है और जितने भी टॉप लेवल की कंपनियां हैं, जैसे लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका एप्पल हो गया, जितने भी कंपनी है, ब्लैकबेरी हो गया, जो भी आपको दिख रहा है टॉप ट्रेंडिंग कंपनी, जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल कंपनी है, वो कंपनी प्राइमरी लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रहा है जावा को। अब रीज़न क्या है जावा को यूज़ करने का? तो जावा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जावा कंपाइलर बेस है इसीलिए फास्ट है। और जावा की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ा है और इसकी जो क्रेडिबिलिटी ये भी बहुत ही अच्छा है। इसमें उप्स कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है कि जावा इम्पोर्टेंट है एज ए डेवलपर के लिए। तो जावा एक बहुत ही गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत ही अपॉर्चुनिटीएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। जावा आप लर्न करोगे तो आपको मल्टीपल फील्ड मिलेंगे कि आप मूव कर पाओगे उस फील्ड में विद द हेल्प ऑफ जावा। जावा को जो रिलीज हुआ था, तो जावा रिलीज हुआ था 1995 में बाय द सन माइक्रो सिस्टम्स। और जावा की जो एप्लीकेशन की तो बात ही मत करो, क्योंकि जावा ऑलमोस्ट एवरीवेयर जावा फिट हो जाता है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी जो रनिंग टाइम होता है ना, ये बहुत फास्ट रन करता है। और प्रोग्रामिंग के कंपेयर विद में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो इसीलिए प्राइमरी के तौर पे या तो सेकेंडरी के तौर पे जावा को यूज कर ही देता है, क्योंकि जावा एक बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही सिक्योर है, ये बहुत ही रिलायबल है। नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जावा, जावा का एप्लीकेशन क्या होता है। तो जावा का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जावा को मल्टीपल फील्ड में यूज करते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट में हो गया आपका आईएसओ डेवलपमेंट हो गया या तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब में जावा का यूज होता है। उसके बाद डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी यूज होता है। डेस्कटॉप का जब GUI एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें यूज होता है। वेबसाइट बेस्ड में यूज होता है। जब आपको वेबसाइट बनाना होगा तो जावा की मदद से बहुत अच्छा बहुत हैवी वेबसाइट बना सकते हो, गेम बना सकते हो। बिग डेटा टेक्नोलॉजी में जावा को यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन होते हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। IoT एप्लीकेशन में जावा का यूज होता है। तो आपने देखा कि जावा का यूज क्या है। तो जावा का बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। अब देखते हैं कि क्यों जावा, वाई जावा, जावा ही क्यों। तो रीजन देखते हैं क्या होता है। Java was designed to be easy to use and therefore easy to write, compile, debug and learn then other programming language। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप C पढ़े होंगे और C++ पढ़े होंगे, उसके बाद अगर इस पे आ रहे हो तो आपको इसको लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये कंपाइलर बेस्ड है। कंपाइलर बेस्ड मीन कि ये कोड को बहुत ही कम टाइम पे ये रन कर देगा और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। ये ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं लेगा। तो इसमें टाइम कम लग रहा है हमारे कोड को रन करने के लिए। तो ये हो गया। इसमें आप डिबग इजीली कर सकते हो। डिबग मीन क्या, कि आप कोई गलतियाँ कर रहे हो, कोई मिस्टेक हो गया तो एरर शो करेगा। तो उस एरर को आप इजीली इसमें फिक्स कर लोगे, इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि हमारा गलती कहाँ है, हमारा एरर कहाँ है।
तो ये सब फीचर प्रोवाइड करती है जावा, इसीलिए जावा को पढ़ना चाहिए। दैट्स द मेन रीजन वी हैव टू लर्न अबाउट जावा। देखते जावा फ्री है, इसके लिए भी पढ़ते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि हम बिगनर है, हम स्टार्टअप कर रहे हैं अपनी लर्निंग जर्नी में, तो हम पेड करके नहीं पढ़ेंगे, हम परचेज करके कोई सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ेंगे, जो फ्री होगा वही पढ़ेंगे। तो जावा यहाँ पे फ्री है, ये भी एक रीज़न है कि आप पढ़ सकते हो। जावा एक सिंपल है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। कि जावा की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ही बड़ा है, उसमें नो डाउट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो उसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे फ्री में। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा कि सर ये मेरे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। सिंपली आप इसके कम्युनिटीज़ पे जाओगे तो बहुत सारे इसके कम्युनिटीज़ हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डिस्कशन में जाओ और कहीं पे भी सर्च करोगे तो इसकी बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, अल्टरनेटिव मेथड्स मिलेंगे, ताकि आप जावा को अच्छे से समझ पाओ, ताकि आपको जावा में मन लगे रहे। तो ये सब बहुत ही अच्छा फीचर है कि हमें जावा क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने देखा, एप्लीकेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा, वाई देखा। अब जब तक इसकी अपॉर्चुनिटी रहेगी तभी तो हम इसको लर्न करेंगे ना। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हमें लर्न करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जावा में बहुत अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हो बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर जावा को यूज करते ही करते हैं डेवलपर। तो जावा की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फर्स्ट वन में देखते हैं। आप जब जावा कंप्लीट कर लोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर डेवलपर के तौर पे किसी भी कंपनी में और कहीं पे भी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आपने कोई एक्सपीरियंस अचीव कर लिया, आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, जस्ट लाइक 1 ईयर करके, 2 ईयर करके, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो आप जब एक बार एक्सपीरियंस अचीव कर लोगे तब आप बन जाओगे सीनियर। क्योंकि इन बिटवीन जब आप फ्रेशर के टाइम पे जॉब करोगे और जूनियर डेवलपर के टाइम पे जॉब करोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा चीज़ इंडस्ट्री में सीखने को मिलता है जो एक्चुअली में लर्निंग टाइम पे कभी नहीं सीख पाता कोई नहीं। तो यही सब रीज़न है कि एक फ्रेशर को, एक जूनियर डेवलपर को सीनियर बना देता है, क्योंकि उसके पास बहुत मल्टीपल नॉलेज हो जाता है। तो जब आप सीनियर बन जाओगे तो आप कहीं भी और किसी भी कंपनी में और एवरीवेयर आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी पोजीशन को चेंज करके आप डायरेक्ट सीनियर डेवलपर के लिए अपनी अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, अब सीनियर डेवलपर क्या होता है और जूनियर डेवलपर क्या होता है। तो जूनियर डेवलपर के अंदर आता है आपका जो भी चीज़ आपको बोलेंगे करने के लिए वो चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लर्निंग पर्पज से रहोगे जूनियर डेवलपर में। और सीनियर डेवलपर में क्या होता है कि जूनियर डेवलपर में तो आप लर्न कर लिए हो, जो भी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, किस तरह से डील करना है, किस चीज़ को, प्रोजेक्ट को किस तरह से डील करना है, वर्कर से किस तरह से काम करवाना है। आप ही खुद वर्कर थे जूनियर डेवलपर में, तो आप समझ गए कि किस तरह से वर्किंग करना है। तो आप सीनियर बन जाओगे तो आपको करवाना पड़ेगा, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है एक सीनियर डेवलपर के पास। तो वो सब चीज़ को आप फुलफिल करोगे तभी जाके आप सीनियर डेवलपर बनोगे। और उसके बाद अपना खुद का एक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, और उस प्रोजेक्ट पे आप सीनियर डेवलपर के तौर पे रहोगे असाइन। और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे जूनियर्स रहेंगे, उन लोगों से काम करवाना पड़ेगा और उस प्रोजेक्ट को आप मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद वो कंप्लीट होगा तो समझ लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया, आपने सीनियर डेवलपर का रोल अच्छे से निभाया। तो ये सब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब मूव करते हैं जॉब में कौन कौन से पोजीशंस, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ जावा डेवलपर। हम जावा आर्किटेक्ट पे भी कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट पे कर सकते हैं। तो हम एज अ आर्किटेक्ट के बेसिस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की वर्किंग हो वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनी को एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नीड हो तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये सब भी जान लिया कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। तो आप स्टूडेंट के तौर पे इसका यूज़ कहाँ होगा जावा का, आपको कुछ नहीं पता है इस टाइम पे। तो ये थॉट तो माइंड में आएगा ना कि जावा का यूज़ कहाँ होता होगा। तो देख लेते हैं कहाँ होता है। तो फर्स्ट में जावा यूज फॉर डेटा साइंस, डेटा साइंस के लिए भी यूज होता है। जावा यूज फॉर मशीन लर्निंग, जावा के थ्रू आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हो। जावा के थ्रू आप डीप लर्निंग भी कर सकते हो।
जावा के थ्रू आप ऐप डेवलपमेंट्स कर सकते हो, जस्ट लाइक आईएसओ डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये सब आपका ऐप डेवलपमेंट के अंदर आता है। और ऐप डेवलपमेंट बहुत ही पॉपुलर है जावा का। इसको वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने बेसिक फंडामेंटल जान लिया। अब मूव करते हैं कि जावा की रोड मैप के ऊपर, जावा की सिलेबस के ऊपर। ये हम देखेंगे कि हम एज अ बिगनर हमें क्या क्या चीज़ को करना पड़ेगा जावा में जब हम एंटर करेंगे, कि हमें कौन कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब हम जावा को स्टार्ट करेंगे तो कोई ऐसा कंसेप्ट ना हो जो हमसे मिस हो जाए, ताकि इन फ्यूचर हमें वो चीज़ ना आए तो मैं वर्किंग में वो काम ना कर पाऊँ। तो वहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट देखेंगे जो जावा का सिलेबस है। तो देखते हैं, मूव करते हैं। फर्स्ट में देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। जावा को एसडीके डाउनलोड कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसे करते हैं, और रन प्रोग्राम एक्सेट्रा, ये सब चीज़ आपको आनी बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड में देखोगे आप कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग जावा। अब जावा के ऊपर जब मूव करोगे और डाउनलोड कर लोगे तो आपको तो प्रोग्राम बनाना आना ही चाहिए। तो पहले आप ये बनाओगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जावा का सिलेबस का। पॉइंट नंबर 3 में है मेंबर वेरिएबल इन जावा। उसमें आएगा लोकल, इंस्टेंस, क्लास एंड स्टैटिक्स वेरिएबल। तो ये सारे कंसेप्ट सब आप रीड करोगे। फोर्थ में है डेटा टाइप ऐप एंड ऑपरेटर। डेटा टाइप क्या होता है वो देखोगे, ऑपरेटर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं वो देखोगे। उसके बाद देखोगे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर देखोगे इफ देखोगे, एल्स इफ देखोगे, नेस्टेड इफ देखोगे, और उसके बाद लूप देखोगे, स्विच देखोगे, केस देखोगे, ब्रेक देखोगे। उसके बाद फंक्शंस देखोगे, इनबिल्ट फंक्शन देखोगे, बिल्ट इन फंक्शन देखोगे, और लैम्डा फंक्शन देखोगे। ये सारे कंसेप्ट सब आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आता है। मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि आपको ज़्यादा सिलेबस भी कवर ना करना पड़े और सारे टॉपिक आ जाए, ताकि आपके लिए एज अ बिगनर के लिए ईजी हो जाए। तो होप यू अंडरस्टैंड। 6 में करेंगे, और 6 में आप देखोगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कि जावा के अंदर क्लास कैसे क्रिएट किया जाए, उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आप देखोगे 6 के अंदर। 7 में देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हाउ ऑल ऑफ देम आर स्ट्रक्चर्ड टुगेदर इन क्लास इन जावा। तो ये कंसेप्ट आप देखोगे 7 नंबर में। अब 8 नंबर पॉइंट में क्या है, फाइल इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग। ये सारे कंसेप्ट आप जब नहीं देखोगे तो आपको सही मायने में पता नहीं चलेगा कि जावा के अंदर काम कैसे करना है। उसके बाद देखोगे जावा के अंदर एरे क्या होता है, और एरे के ऊपर टास्क परफॉर्म कैसे करते हैं, और एरे को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद देखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें बहुत ही मेन चीज़ है जावा का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वो कह सकते हो कि जावा को वही लीड करता है। तो उसके अंदर ऊप्स का कंसेप्ट ही इतना तगड़ा है, इतना अच्छा है कि जावा को एक बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है कंपेयर विद औरों से। तो ये भी बहुत अच्छा रीज़न है कि हमें जावा को पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखोगे एक्सप्रेशन हैंडलिंग कैसे होता है। एक्सप्रेशन मीन कि कोई भी इनवैलिड डेटा हो या एरर हो, उसको किस तरह से डील किया जाए, और अपने अकॉर्डिंग आप एरर कैसे डिफाइन करोगे। ये सारे कंसेप्ट आप इसमें जानोगे। फंडामेंटल के लिए इतना बहुत होता है, और ये सब आप जब जान लोगे तो मूव करोगे अदर पे। जस्ट लाइक कि आपको मूव करना है कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप वेब डेवलपमेंट की सिलेबस विद जावा देखोगे। आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद जावा देखोगे। तो इतना कंसेप्ट आपका कोर हो गया। अगर इतना आ गया तो आपके पास इतना एबिलिटी हो गया कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप मूव कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम और भी इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आए, वो आपकी डेली लाइफ में यूज हो।